आज हम लोग डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, या किसी भी कोई भी कंपाउंड दिया रहा है या मॉलिक्यूल दिया रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। ठीक है, तो दो मेथड है इसमें हम लोग का। पहला मेथड ऑलरेडी इसका हम लोग वीडियो बना चुके हैं और आपका अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर बात करते हैं मेथड 1 का, तो ये बहुत आसान है और आसानी से जितने भी हेलोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को छोड़ के जितने भी हेलोजन वाले कंपाउंड हैं या बहुत सारे मतलब हेलोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब का आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तब कैसे? तो इसका जो फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये पहला स्टेप है आपका। दूसरा जो स्टेप है या दूसरा जो मेथड कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो क्या होता है? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और आपका लोन पेयर। जैसे आप अगर हम एग्जांपल दें PCl5 का अगर देखें तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, Cl और Cl। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। आपको बतलाए थे कि कितना हो जाएगा। पहले लिख दीजिए SPPP D और D लिख दीजिए। एक S लिखे इसलिए क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल होता है, 3 P लिखे इसलिए कि इसका 3 ऑर्बिटल होता है, और 5 D लिखे इसलिए इसका 5 ऑर्बिटल होता है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक सारा, तब यहाँ तक में क्या है? sp3 और D। मतलब इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या है? sp3d है। अगर इसी की बात करते हैं हम लोग PCl3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? PCl3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है आपका? इसमें है P और आपका 3 बॉन्ड है। कितना है आपका? 3 बॉन्ड है। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, इसका फास्फोरस का 3 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होता कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो हम क्या लिखें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आपका। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी, और 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल हो गया कितना? 4। तो 1 2 3 4 यहीं से यहाँ तक, मतलब इस कंडीशन में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा? sp3। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स का हम लोग निकाले भी हैं, वीडियो भी बनाए हैं कि 1 लोन पेयर है तब कितना है, 2 लोन पेयर है तब कितना है, उसका सबका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वगैरह सब बनाए हैं। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तभी क्या है, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट मेथड जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो हमारा मेथड क्या है? सेकेंड मेथड जो है उसमें आपका नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है आपके बुक में भी लिखा हुआ है और आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। 1/2 इंटू क्या होता है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस आपका लिखा रहता है SA का मतलब क्या है आपका? बोलिए। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट होता है। क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, हम लोग डिटेल में भी लिखेंगे। और आपका माइनस प्लस करते भी हैं और माइनस भी करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आपका C लिखा रहता है। और C है क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सबका हम लोग मीनिंग लिख लेते हैं कि वेयर जो VE है वो क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, या जिस एटम का आपको निकालना हो। समझ में आ रहा है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपका जो SA है वो क्या है आपका? नंबर ऑफ टोटल मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम। और जो C है वो क्या है आपका? चार्ज है। जो C है वो क्या है आपका? चार्ज। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस आपका दिया हुआ है। समझ में आया? तब अगर हम लोग बात करते हैं किसी हाइब्रिडाइजेशन का, किसी का हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। इस आपका मॉलिक्यूल दिया है NH4+, क्या दिया हुआ है? NH4+ दिया हुआ है। अब अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालें हम लोग तो क्या होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन
इक्वल टू आप 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम क्या है इसमें, आपका नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट, अब नाइट्रोजन के साथ लगा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट। और कितना है आपका 4, तो +4। और चार्ज कितना है आपका, चार्ज आपका कितना है यहाँ पे, तो 1 है। और ये क्या है, प्लस में है तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, सॉरी -1। क्या हो जाएगा आपका -1। समझ में आया, ठीक है, जस्ट उल्टा मतलब। तभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, मतलब 4 हो गया। अब 4 आया, कितना इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। मतलब आप इधर लिखे हैं SPPPD और D। तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपका 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। समझ में आया, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल का देख लेते हैं हम लोग। किसका बात करते हैं, SF4 का बात करते हैं। अगर SF4 की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या ऑर्बिटल्स कहिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब माइनस आपका क्या, प्लस माइनस यहाँ पे चार्ज है आपका, तभी क्या है हाफ कर दीजिए। इसका निकालना है, सेंट्रल एटम सल्फर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो 6 लिख दिए। प्लस कितना जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा है। और ये क्या है, फ्लोरीन मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक कितना हो जाएगा आपका 4। और कोई चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हैं। तब कितना हो जाएगा 10/2, मतलब कितना आया 5। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स मतलब SPPPD। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक में जितने भी होंगे सारे, मतलब अगर कहा जाए इस कंडीशन में अगर हाइब्रिडेशन है तो sp3 और क्या हो जाएगा D। समझ में आया, ठीक है। और दूसरे एलिमेंट्स का हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम लोग 2 निकाले थे, PCl3 का निकाले थे। तो हम लोग दोनों मेथड से निकालेंगे PCl3 का। पहला मेथड क्या था कि आप स्ट्रक्चर अगर जान रहे हैं तो बना दीजिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पे आ रहा था हमारा sp3। कैसे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक। अब है इसमें अगर हम लोग फार्मूला से बनाएंगे तो 1/2 इंटू फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 5। क्यों, ये भी नाइट्रोजन वाले फैमिली का है, नाना पापा अंकल सब बीमार, ठीक है। प्लस आपका क्लोरीन है तो मोनो एटॉमिक है, तो ये कितने हैं 3। कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0 प्लस करिए 0 या माइनस करिए। अभी आपको कितना हो जाएगा 1/4, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हो जाएंगे 8, मतलब कितने हो गए 4। अब 4 ऑर्बिटल्स मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा sp3। देखिए सेम है, ठीक है। तब है कि यहाँ से हम लोग निकाले थे PCl किसका निकाले थे 5 का निकाले थे, PCl 5 का। तो PCl 5 में हम लोग क्या किए थे, ऐसे 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 और ऐसे, और बता रहे थे कितना सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो कुछ है नहीं, तो 5 बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5, तो sp3 और क्या हो रहा था D हो रहा था, ठीक है। इसमें अगर यही हम लोग फार्मूला से निकालें PCl5 का, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, अब प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है 5, तो कितना हो जाएगा मतलब 10/2, मतलब कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4, तो वहाँ भी क्या आ जाएगा हाइब्रिडेशन sp3 और क्या हो जाएगा D। समझ में आया, देखिए दोनों यूज करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी आप यूज करिए, बस आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और 1 2 मॉलिक्यूल का देख लेते हैं। ये 2 अलग अलग आयंस है। अभी केटायन का हम लोग देखे थे NH4 का, इसका देख लेते हैं, ठीक है। NH4 का फिर से हम लोग लिख देते हैं, कुछ कारण है यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है आपका। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आपके वही फार्मूला वाले रूल से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 प्लस क्या है मोनोवैलेंट एटम्स को ऐड करना है। अब इसमें क्या है आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, क्या है बाईवैलेंट है, या वैलेंसी कर सकते हैं कि 2 है, इसका सिंगल वैलेंसी नहीं है। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट क्या हो जाएगा 0, और प्लस चार्ज कितना है, मतलब
अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको प्लस कर दीजिए, अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 1/2 5 प्लस 4 माइनस क्या कर रहे थे, 1 कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 1 कर रहे थे। तब 8/2 आ रहा था तो कितना आ रहा था, 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो कितना था, sp3। यहाँ पे कितना आया, 6 2 8, 8/2 मतलब 4। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना हो जाएगा आपका, sp3। यहाँ कर लीजिए हाफ इंटू सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 प्लस। अब ये बाईवैलेंट है, मोनोवैलेंट तो है नहीं, मोनोवैलेंट रहेगा तभी तो मोनोवैलेंट के लिए 0, यहाँ पे क्या है +1, तभी क्या हो जाएगा आपका 6/2। ये कितना हो जाएगा आपका 3। अब 3 हो गया मतलब ये क्या हो गया, sp2। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है ना, ऑक्सीजन चूंकि बाइवेलेंट है, इसको हम लोग इसको यहाँ निकाल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है ना, आप जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको जो लगे उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। और ये इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 11th में हो, आप 12th हो, 12th पास आउट्स हो, क्योंकि कंपटीशन में भी इस पोर्शन से पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तब एक और है, हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखिए हम अपने वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा टॉपिक एक साथ पढ़ाएं जहां से बच्चे जो है ना वो खोजते हैं, अलग अलग परेशान होते हैं, एक ही जगह मिल जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। क्वेश्चन तो आता ही आता है, तभी हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अब यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप पढ़ रहे हैं ना तो एक प्रैक्टिस कर ले। जैसे 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बताए हैं, हम लोग चर्चा किए हाइब्रिडाइजेशन का। दोनों मेथड से आपको कंपेयर करके दिखा दिए कि आप दोनों मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से आपका सेम आएगा, आपको यहाँ पे हम बतला दिए। तभी क्या है, अब आपका क्या बनता है, अब आपका बनता है कि आप करें, आप बनाएं, खुद से प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, एक टॉपिक है आपका फॉर्मल चार्ज। क्या है आपका, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज को हम लोग देखिए, फॉर्मल चार्ज मतलब किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो है ना आपका कुछ ना कुछ चार्ज होता है। आपको कंपाउंड लग रहा है कि न्यूट्रल है, इसमें के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके एलिमेंट्स के या एटम के ऊपर चार्ज नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ जानेंगे। और फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट नीट में तो बहुत बार देखा गया है, एडवांस वगैरह में भी है। एडवांस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंस में तो है ना आसानी से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि एडवांस में तो देखिए, एडवांस में एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ है, हर चीज़ है, क्योंकि उसके पास एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम एक से ज़्यादा आंसर रहते हैं, मतलब मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। और मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में वो बहुत सारा चीज़ डाल सकता है, इसलिए एडवांस के लिए तो सब कुछ पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चलिए फॉर्मल चार्ज है क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम मतलब ग्राउंड स्टेट में है, उस पर कोई अभी फिलहाल कोई चार्ज तो नहीं है। एटम एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, टू दैट एटम इन अ लुईस, हाँ ठीक, तो डॉट स्ट्रक्चर। क्या है आपका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट एटम। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे लग रहा होगा ये करके बहुत बड़का पता नहीं क्या क्या लिख दिए यहाँ पर। आसान है, बहुत आसान है निकालना। आपका फॉर्मल चार्ज अगर निकालेंगे तो सबसे पहले मतलब क्या है, यहाँ पे एक जो टर्म आया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझना। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं, लॉकडाउन के बच्चे हैं आप लोग, तो ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख लेंगे, कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे और समझ ही लेंगे बनाने समय कि कैसे बनाया जाता है। आपका ऑलमोस्ट आप जानते हैं, बस खाली समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग फार्मूला देखें कि क्या होता है, तो जो लिखे इसको फार्मूला के रूप में लिखिए। फॉर्मल चार्ज आप कह सकते हैं, फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, आप क्या कहिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, ठीक है, आइसोलेटेड एटम, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ आपका नॉन बॉन्डिंग, थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस सॉरी माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ा फार्मूला दे दिए हम लोग, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में करते हैं कि एक्चुअली फार्मूला का जो बेसिक थीम है वो क्या है आपका, समझिएगा। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे, इसको लोग मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू आपका टोटल नंबर ऑफ क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सीधा आप क्या लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस आपका क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में इसी इतना बड़ा नहीं लिख के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल, कहाँ डिफरेंस है वो समझिएगा, कहाँ डिफरेंस है बस वो खाली सिर्फ आप समझ लीजिएगा कि बस समझने में, इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं। आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए या आप ग्रुप नंबर लिखिए, ग्रुप नंबर, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर में नहीं, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अब जाहिर सी बात है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब क्या हुआ, जिसका शेयरिंग नहीं हुआ, और जिसका शेयरिंग नहीं हुआ क्या हो, वही ना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और तब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, क्या ऐड करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये सब सेम ही है, ये तीनों जो फॉर्मूला है सेम है, इसके मीनिंग को समझिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ अलग नहीं है ये, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब हम लोग कुछ जो है ना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखा है फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन HNO3, HNO3 है, उस पर आपका क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ चला गया ये, ठीक है, और एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड इसका डुएट पूरा हो रहा है, चलिए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो इस तरह से रहेगा, और एक जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं समझने के लिए। ये हो गया आपका पूरा डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको क्या करें, आप बॉन्ड बना दीजिए, अब ज़्यादा नहीं कुछ की बॉन्ड बना, यहाँ से बॉन्ड ऐसे हो गया, यहाँ से ये ऐसे और ऐसे हो गया, ठीक है, ये तो ये है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सब पे धीरे धीरे सारे एटम पे जो है ना आप चार्ज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम पे हम लोग चार्ज निकालना है कि इस पर कितना चार्ज हमारा है। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम लोग बात करते हैं, जो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन का, तो 1। उसके बाद फिर माइनस क्या कर देना है आपको, बोलिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, नॉन बॉन्डिंग, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि नॉन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, ठीक है। और तब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी माइनस कर दीजिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 बॉन्डिंग, एक वो इसका है और एक और जिसके साथ बॉन्ड बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, कितना क्या है, हाफ इंटू 2, तो ये कट गया, कितना हो गया 1, तो 1 - 1 मतलब 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आया।
तब अब ऑक्सीजन आपका 3 है तो आप नंबरिंग दे दीजिए 1 2 और 3। तो फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन। हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करें तो, अगर इसकी हम लोग बात करें तो कितना होगा हमारा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो है आपका फॉर्मल चार्ज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होता है ऑक्सीजन का, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आपका बॉन्डिंग कितना है, बॉन्डिंग कितना है, सॉरी नन बॉन्डिंग कितना है, तो जो लोन पेयर बचा हुआ है, तो 2 और 2 4, तो -4 कर दीजिए और -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 6 - 4 - 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। मतलब इस पर भी कोई चार्ज आपका नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तब आप आ जाइए नाइट्रोजन पे, तब आप किस पे आ जाइए, नाइट्रोजन पे आ जाइए। अब ये फार्मूला का जरूरत तो है नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग इतना कर चुके हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। तब अगर नाइट्रोजन एटम की हम लोग बात करें तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज होगा, तो नाइट्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, माइनस कितना है आपका नन बॉन्डिंग, तो नन बॉन्डिंग में तो कोई बचा ही नहीं, नन बॉन्डिंग में कुछ बचा क्या, सब तो ये दे दिया बेचारा, तो 0 क्या हो गया 0 माइनस हाफ इंटू क्या हो गया आपका। अब देखिए इसका बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 4 और 2 6 और ये 2 दे दिया। अब यहाँ पे 4 मत गिनिएगा, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इससे कुछ मतलब शेयरिंग नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तो मान लेते हैं कि हाँ चलिए 1 और 1 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और फिर यहाँ करते हैं कि 2 8 और 2 10, नहीं, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं कि आपका शेयरिंग कर रहा है। तो जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहां से कर गया 4, तो आपका नाइट्रोजन पे हो गया +1 चार्ज। कितना हो गया, देखिए अभी लग रहा था कि इस कंपाउंड पे कहीं चार्ज नहीं, लेकिन नाइट्रोजन पे कितना है +1 चार्ज है। समझ में आया, नाइट्रोजन पे कितना है +1 चार्ज है। तो हम देख लेते हैं अब ओवरऑल जो ये कंपाउंड है, ओवरऑल जो ये कंपाउंड इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब अब कहाँ होगा, अब देखिए इस पे कोई चार्ज था नहीं, इस पे कोई चार्ज था नहीं, इस पे चार्ज हमको मिला, तो इन दोनों में से किसी न किसी एक और ऑक्सीजन पे क्या होगा आपका चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सेकेंड ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन की बात करें तो जो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका कितना 4 -1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 - 4 - 2, तो कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया? तब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं, थर्ड ऑक्सीजन की। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं। आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6 माइनस हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 2, तो यहाँ से कट गया 1, मतलब 6 - 1, तो कितना हो गया -1। इस पे क्या आ गया चार्ज -1, इसलिए एक पर +1 और एक पे -1, तो ओवरऑल जो कितना हो जाएगा 0। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। एक और मॉलिक्यूल का देख लीजिए, तब है अगर फॉर्मल चार्ज निकालना हो किसका, O3 का, ओजोन का। ये क्या है ओजोन, देखने में ठीक लगा, तो पहले इसका लुईस डॉट, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ना ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ ऐसे कर दिया आपका, यहाँ पे इसका रहा और यहाँ पे अगर करे तो ये एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तो यहाँ पे आपका 6 इस तरह से रहेगा। ठीक है, थोड़ा नजदीक कर लीजिए, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे ये, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 1 2 और 3। फॉर्मल चार्ज तो 1 पे निकालिए, फॉर्मल चार्ज 1 पहले पोजीशन पे, कितना हो जाएगा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4 -1/2 इंटू आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 4 - 2 4 6 - 4 और -2, तो 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड पोजीशन की बात करें तो उस पर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग तो 2 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग 2 2 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 3, तो 6 - 2 - 3 कितना हो जाएगा +1। इस पर कितना आ गया चार्ज आपका +1 चार्ज आ गया।
ठीक है। तब अगर हम लोग बात करते हैं पोजीशन 3 की, तो इधर कर लेते हैं। अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो यहाँ जो फॉर्मल चार्ज है 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 6 और माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, तो 6 माइनस तो यहाँ कितना हो गया -1, मतलब इसमें कितना होगा -1। इसलिए ओवरऑल जो आपका चार्ज क्या है 0 है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप और भी ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ दिया हुआ है, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है ऑलरेडी, ये तो दिया हुआ था, ये तो कर ही दिए, और भी जो दिया है उसको करें, कोशिश करें। हाइब्रिडाइजेशन और फॉर्मल चार्ज में आपका इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। कोशिश करें, सारा बनेगा। हाँ, हम फिर से कह रहे हैं बुक पढ़ें। देखिए, बुक के बिना कुछ नहीं है। बुक एक तरह से आपका इंटरटेनमेंट का एक साधन है। आप बहुत बड़ा बड़ा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो बुक जो है ना वो रिफ्रेशमेंट दिलाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो है ना वो टू द पॉइंट लिखा रहता है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं तो टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसके आगे और पीछे का कुछ आपका है नहीं, कोई नहीं है। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे ना, बुक रीड करने तो 2 फायदा होगा। एक तो आपका रीडिंग स्किल जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस साथ में आपको लिखने का आंसर, कि कैसे हम आंसर सब्जेक्टिव अगर पेपर आया कैसे हम आंसर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ होता है, भाई फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं आपको भी नहीं पता, ठीक है। फ्यूचर के लिए तैयार होइए। कभी भी जो है ना आप बस क्षणिक सामने मत देखिए, बहुत लंबा देखिए, कि हमारा जब स्किल डेवलप होगा तो वो स्किल कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। कोशिश कीजिए अपने आप को इस तरह से तैयार करने का कि आप हर चीज़ के लिए, हर समय के लिए जो है ना आप तैयार हैं। अगर अपने आप में बाउंड्री बना देंगे ना कि हाँ बस हमको इतना ही करना, ऑब्जेक्टिव भी करना है, तो आप फिर आपको पता चला ऑब्जेक्टिव भी सही से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव का जिसको जानकारी हो गया, जिनका सब्जेक्टिव क्लियर है, वो एक सब्जेक्टिव के क्वेश्चन से आप 5, 6, 7, 10 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन अगर 10 ऑब्जेक्टिव आप तैयार है आपके पास, तो आप एक सब्जेक्टिव भी नहीं लिख सकते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बुक पढ़िए, अपने बुक पढ़ के अपने स्किल को डेवलप कीजिए, ठीक है।